लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय। आइए मानस गंगा सत्संग में जो हम श्री हनुमान चरित्र पर सत्संग कर रहे हैं, उसके आगे के प्रसंगों में हम प्रवेश करते हैं। सब वानरगण समुद्र के तट पर पहुंच चुके हैं, लेकिन उन्हें सीता जी नहीं दिखाई देते। विचार करते हैं कि हम समुद्र के तट पर पहुंच गए, लेकिन ये जल भी तो खारा है, न इससे हम अपनी प्यास बुझा सकते हैं। ईश्वर की कृपा के भी दो रूप ही होते हैं, मीठा और खारा। कभी अनुकूलता, कभी प्रतिकूलता। कभी उनकी कृपा मीठा जल बनकर आती है, तो कभी खारे के रूप में। हमें ये स्मरण रखना चाहिए कि ये जो मिठास और खारापन है, जो ये अनुकूलता और प्रतिकूलता है, यह जीवन और मृत्यु दोनों ही ईश्वर के करुणा के रूप ही हैं। केवल इसे समझने की आवश्यकता है। खारे सागर के किनारे खड़े वानरों को कोई मार्ग दिखाई नहीं देता। तब अंगद जी ने कहा, मैं ना तो अब वापस लौट सकता हूँ श्री जानकी जी की सुधि के बिना, और गए तो वहां सुग्रीव मुझे प्राणदंड दे देंगे। मैं तो यही अनशन करके, अन्न फल त्याग करके अपने देह का त्याग कर दूंगा। आगे खारा सागर, कोई मार्ग नहीं दिखता। अंगद जी को देखकर सारे वानर भी निराश हो गए। सभी आसन लगा करके कि अब यह देह रखकर करेंगे क्या, हम भी अंगद जी की तरह इस देह का त्याग कर देंगे। और सभी वानरगण वहीं समुद्र किनारे बैठ गए। इतने में ही संपाति नाम का एक गिद्ध, जो जटायु जी का भाई था, इन सभी वानरों की आवाज सुनकर पास ही गुफा से बाहर आया। उसने कहा, इतने दिनों से मैं भूखा था, देवताओं की कृपा से आज तो इतने वानरगण जब अपना देह त्याग कर रहे हैं, तो मैं उन्हें अपना आहार बनाऊंगा, उन्हें खा जाऊंगा। अब वानरगण भयभीत हो गए। जो अनशन करके देह त्याग करने वाले वानरगण थे, और वो संपाति की ये वचन सुन करके भयभीत हो जाते हैं। अब तो दोनों ओर से हमारी मृत्यु निश्चित है। अंगद जी ने कहा कि देखो, एक गिद्ध तो वह जटायु थे जिन्होंने भगवान श्री राम के कार्य में देह छोड़ दी, और एक ये है जो भगवान के कार्य करने वालों की देह खाना चाहते हैं। जटायु का नाम सुनकर संपाति ठिठक गया। बोला, आप लोग किस जटायु की बात कर रहे हो? वानरों ने संपाति को जटायु की पूरी कथा बताई। संपाति ने कहा कि जटायु मेरा भाई था। सागर के पास जाकर उसने जलांजलि दी। फिर वानरों के समीप आकर संपाति ने कहा, देखो, वह समुद्र दिखाई दे रहा है, उसके बीच में लंका नगरी बसी है। उस नगर के मध्य अशोक वाटिका है, वहाँ अशोक वृक्ष के नीचे श्री जानकी माँ विराजमान है। आप नहीं देख पाओगे, मैं देख रहा हूँ, क्योंकि गिद्ध की दृष्टि अपार होती है। अब मैं वृद्ध हो गया हूँ, नहीं तो आपकी और भी कुछ सहायता अवश्य करता।
मैं देखूं तुम नाही गिद्धहि दृष्टि अपार, गूढ़ भयउ नत करतहूँ कछुक सहाय तुम्हारा। सीता जी की खोज अब वही कर सकता है जो इस सागर को पार करके लंका में प्रवेश करने में सक्षम हो। जो नाघई सत जोजन सागर, करई सुराम काज मति आगर। जो ही इस सागर को पार कर सकता है जिसमें मति हो, जिसमें बुद्धि हो। और किस प्रकार से यहाँ पर समुद्र पार करने का जो सूत्र उपाय संपाति ने बताया और कौन इस सागर को पार करने में समर्थ होता है, कल की कथा में हम श्रवण करेंगे। आज इतना ही। भाव से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत वीर हनुमान जी महाराज की जय।